सो वेलकम यू द डिसोल्यूशन सीरीज़, राइट। तो ये हम लोग जो सीरीज़ कर रहे थे इसमें लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी कर लिया था। अभी हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद जो बाकी रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है और बैंक अकाउंट, इसको कैसे बनाएंगे। सो इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और सॉल्व करेंगे ताकि ये हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कोई डाउट बाकी ना रहे। तो हम लोग आज फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, और उसमें जो किसी का कोई डाउट रह गया था पिछले क्वेश्चंस में तो वो भी सही हो जाएगा, राइट। मेरा नाम CS राजन घई। तो हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ आज एक नई शुरुआत करते हैं, राइट। लेट गेट बैक टू द क्वेश्चन। सो यू कैन सी one more question on screen, that is A and B dissolve their partnership, their position at 31st March 2018 was। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको दो पार्टनर्स, राइट, उनके नेम और साथ में लिखा है डिसोल्यूशन। A and B dissolve their partnership, their position as at 31st of March 2018 was। A की कैपिटल दे रखी है, B की कैपिटल दे रखी है, sundry creditors, cash in hand and bank। Balance of A loan account to the firm stood at 10,000। A का लोन दे रखा है 10,000 रुपये, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, स्टॉक रियलाइज 20,000, डेटर्स 25,000, B टू का मशीन एट द एंड अग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 7,500। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो हमने बुक्स क्लोज करनी है, तो नेसेसरी अकाउंट्स की बात कर रहा है वो। नेसेसरी अकाउंट्स का मतलब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बनेगा हमारे पास बैंक अकाउंट। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर दैट लोन अकाउंट एज वेल, राइट, इफ़ यू वांट। तो मेजर अकाउंट हमारे पास 3 बनेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें, फिर हमें बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो इसका मतलब मैंने बताया था आपको, इफ़ बैलेंस शीट इज़ मिसिंग मींस पूरी फुल वैल्यू आपको बैलेंस शीट्स की नहीं दे रखी। देखो, अगर आप एसेट्स की बात करो, आपको सिर्फ कैश इन हैंड और बैंक दे रखा है। अब नीचे चेक करें तो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है स्टॉक रियलाइज्ड, मतलब स्टॉक बेचा, 20,000 रुपये मिला। डेटर्स से हमें 25,000 रियलाइज हो गया। बी टू का मशीन, बी ने मशीन टेक ओवर कर ली, तो इसका मतलब डेफिनेटली वी वुड बी हैविंग दोज एसेट्स, है ना, हमारे पास ये एसेट्स होंगी। अब वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट, जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। हाउ टू प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम इज अ स्टेटमेंट वेयर बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वुड नॉट बी इक्वल। जहाँ पे दोनों साइड्स हमारी बराबर मैच नहीं करेंगी, तो कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। वो मिसिंग कोई वैल्यू हो सकती है, P&L डेबिट बैलेंस भी हो सकता है अगर आपको एसेट्स की वैल्यू दे रखो। अगर नॉर्मली हमारे पास एसेट्स की वैल्यू मिसिंग का अगर क्वेश्चन आता तो हम लोग उसमें वर्किंग में ये करेंगे। अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, राइट, कोई भी वैल्यू हमारे पास मिसिंग होगी। अगर एसेट्स के अलावा कोई वैल्यू मिसिंग है तो आप उसको P&L बैलेंस लिख सकते हो। अब इस क्वेश्चन को अगर हम आगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट के साथ देखें, फर्स्टली हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लें, और याद रखना ये वर्किंग नोट का पार्ट है। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपकी वर्किंग नोट का पार्ट है, तो इसकी वर्किंग नोट्स में वर्किंग आप कर लोगे। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, साथ में हम लोग इसको साथ साथ सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा ये। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, राइट, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म यूज़ करोगे। तो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एज कैपिटल, राइट। तो लायबिलिटीज़ पहले लिख लें हम लोग, है ना। एसेट्स मेंशन करेंगे, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी आपकी, रुपीज़ का साइन डाल दोगे आप, रुपए। एज कैपिटल 25,000, बी इज कैपिटल 15,000, राइट। सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई भी लायबिलिटी है एज इट इज़ मेंशन करोगे, तो इसमें हमने कोई ऐसा चेंज नहीं है भी ये कोई नई बैलेंस शीट आ गई, ऐसा कुछ नहीं है, सेम चलेगा जैसे हम लोग नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही है। कैश एट बैंक,
750 रुपीज़, राइट। और एडजस्टमेंट में चेक करते हैं कोई और लाइबिलिटीज़ तो नहीं दे रखी हमें। बैलेंस ऑफ एज लोन 10,000 रुपीज़, तो ए का लोन दे रखा है हमें 10,000। इसके अलावा एक्सपेंसेस स्टॉक रियलाइज्ड डेटर्स B2 का मशीन, तो हम इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर चेक कर लेंगे। अब देखो एसेट साइड में सिर्फ 750 है, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर एसेट साइड में निकलेगा। और क्या हम इसको P&L लिखेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू मिसिंग है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर। तो ये निकल आएगी हमारे पास बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो नॉर्मल क्वेश्चंस में हमें बैलेंस शीट में दे रखी होती है, राइट। तो हमारे पास ये बुक वैल्यू निकल आई, इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, 40 20 70,000 आ जाएगा, सॉरी 70,000 माइनस 750, राइट, 69,250 बैलेंसिंग फिगर, 69,250 रुपीज़ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, 40,000 20 10, राइट। तो अब इस बैलेंस को, राइट, इस बैलेंस शीट से हम लोग अपना रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, इस बैलेंस शीट से हम लोग अपना रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। ये देखिए बैलेंस शीट, इसके साथ साथ हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को चेक कर लेते हैं, राइट। जस्ट अ सेक, इसके साथ साथ हम लोग चेक कर लेंगे। ये देखा, मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, इजी हो जाएगा हमें अंडरस्टैंड करना। अब देखो हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट, 20,000 दे रखे हैं, ये इसको ट्रांसफ़र कर दें क्रॉस, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने मींस लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। अब आपको ये जो फर्स्ट कैटेगरी थी हमारे पास क्वेश्चंस की, जहाँ पे हमें बैलेंस शीट्स दे रखी होती थी और वैल्यूज़ दे रखी होती थी, वैसे ही क्वेश्चन है। क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र कर दिया किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। एज लोन, अब ये पार्टनर का लोन है, राइट। तो मैंने बताया था इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। नॉर्मल हम लोग बैंक में इसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं, डायरेक्टली ट्रांसफ़र टू राइट बैंक अकाउंट, हम इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसमें हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहाँ से पेमेंट हो गई बस। अदरवाइज़ आप इसको कैपिटल अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र करो तो बैलेंसिंग फिगर वहाँ से पेमेंट हो जाती है, क्योंकि जो कैपिटल का बैलेंस है वो भी हम लोग टैली करते हैं, सेटल करते हैं, तो उसकी भी पेमेंट कैश और बैंक के थ्रू ही होती है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो मैंने इसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया बैंक अकाउंट। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे लाइबिलिटीज़ सारी ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि कैपिटल नहीं ट्रांसफ़र होता, कैश एट बैंक ट्रांसफ़र नहीं होगा। सन्ड्री एसेट्स, ये हमने जो वैल्यू निकाली है 69250, ये हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे बुक वैल्यू। तो मैंने एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करवाई थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पूरा डिसोल्यूशन जो है आपका टिल एंड, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनती, इसलिए ये अकाउंट्स में, लेजर अकाउंट्स में क्रॉस ट्रांसफ़र होता है। डेबिट को आप क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हो, क्रेडिट को डेबिट में, राइट। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस क्रॉस, डेफिनेटली यू कैन पास easily all the transaction into your different kind of ledger accounts। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कहने का मतलब देखो, सन्ड्री एसेट्स हमारे पास यहाँ पे थी, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया क्रॉस का मतलब रियलाइजेशन की डेबिट साइड में। लाइबिलिटी इस साइड में थी, मैंने इसको क्रॉस ट्रांसफ़र कर दिया क्रेडिट साइड में। तो ऐसे सारे अकाउंट्स क्रॉस बनाने हैं आपने। अब देखते हैं हम लोग आगे, ये भी ट्रांसफ़र हो गया। अब एसेट्स ट्रांसफ़र होगी, लाइबिलिटी ट्रांसफ़र होगी, तो लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे, एसेट्स की पेमेंट रियलाइज करेंगे, राइट। ट्रांसफ़र तो कर दी, अब जो ऑफिशियल पर्सन होगा वो क्या करेगा? एसेट्स को सेल करेगा, उसके पैसे लेगा और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर देगा। अब हमारे पास एसेट सेल करें तो चेक करेंगे एडजस्टमेंट में कोई उसकी वैल्यू दे रखी है, यस दे रखा है। स्टॉक रियलाइज्ड, सबसे पहले स्टॉक रियलाइज्ड 20,000 का हमें स्टॉक मिल गया, तो इसका मतलब हमारे पास कैश आ गया, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी? स्टॉक रियलाइज्ड। तो सिंपल, एसेट बेचने की एंट्री या तो पार्टनर्स लेके जाएगा या हम लोग उसको सेल कर देंगे। तो स्टॉक बेच दिया हमने, कितने का? 20,000 रुपीज़ का। तो
ये हमने सेल कर दिया स्टॉक 20,000 रुपीज़, डेटर से रियलाइज हो गया हमें 25,000, अदर एसेट से 20,000, क्योंकि फर्स्ट दो ट्रांजैक्शन मैंने पहले भी बोला था बुक वैल्यू से, दो ट्रांजैक्शन मींस एसेट्स को ट्रांसफ़र करने की और लाइबिलिटीज़ को। उसके बाद सारा जो क्वेश्चन है आपका एडजस्टमेंट में जो मार्केट वैल्यू दे रखी होगी उस पर होगा। तो ये ट्रांसफ़र कर दें 20, 25 और 20, ये ट्रांसफ़र हो गया 65,000, यहाँ पे आ गया हमारे पास। क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दें। अब देखो क्रेडिटर्स हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करें, पेमेंट ऑपोजिट साइड में कर देंगे 20,000। सर ये हमें कैसे पता चलेगा जो पेमेंट है वो? पेमेंट के लिए मैंने बताया था रियलाइजेशन डेबिट फॉर एक्सपेंसेस और पेमेंट, और जब आप कोई पेमेंट रिसीव करोगे राइट क्रेडिट, तो कोई भी रसीट है आपकी वो क्रेडिट साइड में चली जाएगी। तो पेमेंट कर दो, डेबिट साइड में एंट्री बन गई हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर्स को पे कर दिया हमने 20,000। एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं रियलाइजेशन के 350 रुपीज़ राइट। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा यहाँ पे राइट, बहुत इजी टेक्निक होगी वहाँ पे। तो उस टेक्निक के थ्रू आप रियलाइजेशन के सारे ट्रीटमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थोड़ा एक टेक्निकल टॉपिक राइट, वी कैन से अदरवाइज ये है नहीं, बट मैं उसकी अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो यू कैन सी दैट वीडियो एज वेल राइट। तो पूरा रियलाइजेशन का टॉपिक आपका बहुत इजी वे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी 20,350 टोटल हो गया हमारा पेमेंट का। अब इसके बाद एक और एंट्री यहाँ पे दे रखी है, मशीन के बारे में था। देखो बी टू का मशीन, बी ने मशीनरी टेक ओवर कर ली 7,500 की, बी टू का मशीन एट द ग्रिड वैल्यूएशन। मैंने बताया था एसेट बेचने की एंट्री दो तरीके से होती है, सिंपल इसको आप सेल से लिंक कर सकते हो। हाउ कुड वी अंडरस्टैंड इन इजी वे? तो हम लोग जैसे भी +1 में हमने देखा है, जब हम सेल करते हैं तो सेल या तो क्रेडिट होती है या कैश होती है। अब क्रेडिट का मतलब आप किसी कस्टमर को बेच रहे हो, तो हम लोग ये मान लेंगे बी को हमने एसेट बेच दी राइट। अगर मैं कैश बेचता तो एंट्री क्या आती मेरे पास? कैश टू रियलाइजेशन। अब मैं ये मान लूंगा मैंने एसेट किसको सेल करी है? बी को, सिंपल क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या थी? कस्टमर टू सेल। अब यहाँ पे हम लोग सब कुछ फर्म का क्लोज कर रहे हैं, तो इसलिए सेल नहीं लिख रहा, मैं उसको कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ? रियलाइजेशन में। तो एंट्री क्या आ गई मेरे पास? बी कैप डेबिट टू रियलाइजेशन राइट। तो मैंने 7,500 यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब इजी हो गया आपके पास। अब रियलाइजेशन अकाउंट आप क्लोज कर दोगे, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू PSR आप ट्रांसफर कर दोगे। तो यहाँ पे 2,900 हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया। अगर इक्वल रेशियो है तो उसके हिसाब से हमने ये ट्रांसफर कर दिया 50% टू ए, 50% टू बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी सीख ली। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल लोन अकाउंट। इट इज़ योर विश इफ़ यू वांट टू मेंटेन राइट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत इजी है ये भी। लोन को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, उसकी पेमेंट कर दो, सिंपल बैलेंसिंग फिगर। तो ये अकाउंट भी सेटल हो गया अगर बनाना आपने। पार्टनर्स कैपिटल, अब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, ओपनिंग कैपिटल ये बहुत इजी है। फर्स्ट पार्टनरशिप में आपने चेक करा है, ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दो, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट जब आपने बनाना है तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल का बनाना है, तो मैंने बताया था सबसे पहले बैलेंस शीट चेक करो, या इन्फॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसमें से चेक करो कौन सी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी। ए कैपिटल बी कैपिटल ये ट्रांसफ़र हो गया, रिजर्व कोई नहीं है। तो इसके बाद आपने एडजस्टमेंट को बार बार नहीं पढ़ना, उससे टाइम आपका ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा क्वेश्चन पे। टाइम सेव करने के लिए अब क्या करोगे, आप चेक करोगे रियलाइजेशन में कहीं किसी पार्टनर का नाम है, यहाँ पे देखो सीरियल ऑर्डर में सन्ड्री एसेट्स नहीं टू बैंक क्रेडिटर्स ऐसे पढ़ोगे आप। अब ए और बी का नाम है तो इसको क्या करोगे, तो मैंने बताया था पूरा चैप्टर आपका क्या है क्रॉस, तो इसको क्रॉस ट्रांसफ़र कर दो कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमने ये ट्रांसफ़र कर दिया, देखो ये क्रॉस ट्रांसफ़र हो गया। फिर इधर चेक करो कहीं पार्टनर्स का नाम है बी का कैपिटल, तो इसको आप क्रॉस ट्रांसफ़र कर दोगे राइट। तो ये सारी वर्किंग आपकी क्रॉस ट्रांसफ़र हो जाएगी। मैं फिर से लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना ज़रा, ये मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये।
तो इसमें सिर्फ अगर आप क्रॉस याद रखोगे पूरे डिसोल्यूशन को आसानी से कर सकते हो। तो पार्टनर्स कैपिटल में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ये 7500 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, देखो राइट। तो ये 7500 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद जस्ट अ सेक, तो ये ट्रांसफ़र कर दी पेमेंट। मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ, देखो ये हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया 1450, ये भी ट्रांसफ़र हो गया। और कोई इन्फॉर्मेशन बची है हमारे पास? नहीं। तो बैलेंसिंग फिगर कर दोगे, दोनों की पेमेंट बन रही है। तो ए को हमने पे कर दिया 26,450 रुपीज़, बी को हमने पे कर दिया 8950। तो अगर ये क्रेडिट साइड में आ रहा है तो इसका मतलब आप पेमेंट उनसे रिसीव कर रहे हो। क्लियर? तो कहने का मतलब है 26,450 इसका बैलेंस बनता था ड्यू टूवर्ड्स ए, तो ये पूरी पेमेंट होगी। बी का बनता था हमारे पास 16,450, उसमें से 7,500 की मशीनरी लेके गया था, वो हमने इससे पैसे ले लिए। तो नेट पेमेंट हमने इसको कर दी 8950 की, राइट। अब बनेगा बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट में भी कुछ चेंज? कोई चेंज नहीं बेटा, बैंक अकाउंट भी बहुत सिंपल, सबसे आसान बैंक अकाउंट। 750 इसको ट्रांसफ़र करो पहले, तो क्रॉस 750 यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। ये क्रॉस आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वहाँ पे बैलेंस शीट नहीं दे रखी। अगर आप इसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट से देखोगे फिर से आपको क्रॉस लगेगा ये। अगर आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट को हम लोग चला गया, अगर आप इसको देखो 750 इधर है, तो इसका क्रॉस अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखेगा आपको, ये रहा, राइट। ये क्रॉस दिख रहा होगा आपको। तो मैंने बताया था सारा डिसोल्यूशन एक तरह से आपका क्रॉस साइन से मैच करता है, राइट। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये 750 हमारा हो गया, ऑलमोस्ट 2 मिनट का काम रह गया बस, जस्ट वेट इन। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसको कंप्लीट करेंगे, कुछ रह गया इसमें। देखो भाई, एज लोन, अब अब क्रॉस तो हमने कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट चेक करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट चेक करेंगे हम लोग। रियलाइजेशन अकाउंट में जहाँ जहाँ भी बैंक का नाम या कैश का नाम है उसको ट्रांसफ़र कर दो टू बैंक। पेमेंट कर देंगे 20,350 रुपीज़, राइट। अब इसको क्रॉस ट्रांसफ़र कर दो, डेबिट में है तो बैंक के क्रेडिट में आ जाएगा 2350, राइट। उसके बाद क्या है हमारे पास, चेक करो कहीं क्रेडिट साइड में बैंक का नाम है। अब इसको ट्रांसफ़र कर दो, इसका मतलब ये रिसीव हो गया 65,000, यू आर रिसीविंग, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये पेमेंट हमने ट्रांसफ़र कर दी। फिर हम लोग चेक करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में 26,450 की पेमेंट हुई, ए को 8950 की पेमेंट हुई, इसको ये पेमेंट कर देंगे हम लोग, राइट। और एक बचा हमारे पास लोन, 10,000 की लोन की पेमेंट कर दी। अब नाउ यू कैन सी योर अकाउंट्स आर टैली, तो बैंक अकाउंट आपका टैली हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो एक बार हम इसको क्विकली इन ब्रीफ मैं कर दूं। आज हमने क्या क्या करा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट सीख ली हमने, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है जो वर्किंग नोट का पार्ट है। फिर हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, उससे फिर पार्टनर्स कैपिटल का नोट, लास्ट में बैंक। और एक नई चीज़ क्या सीखी हमने, नई इन द सेंस जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है डिसोल्यूशन का, दैट इज क्रॉस। तो आप याद रख सकते हो क्रॉस, तो क्रॉस करते रहना आपने, राइट। उससे आपको बहुत इजीली लगेगा भी ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसके जितना आसान कोई टॉपिक नहीं है, राइट। सो it is time to wind up the session now. I'm going to wind up the session. So thanks for watching this video. Kindly subscribe, like and comment and share my channel, right. और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कौन से टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए, तो वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स यू ऑल।